बलूचिस्तान को खास टारगेट किया जा रहा है और आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही बनता है, राज साहब? देखिए, ये बात अब बिल्कुल अयां है कि जो दुनिया में इश्यूज़ हैं और ख़ासकर जो भारत को इशू पाकिस्तान से है, चाहे वो अमेरिका को है, वो है कि जी सीपेक। और ये जो हमारा सीपेक है, इसको सबोटाज करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में की जाती हैं कि ये जो रूट है गवादर से लेके उधर तक, इसको किसी भी अंदाज में आप डिस्ट्रॉय करें। तो इस चीज़ को हमारी जो फ़ौज है वो भी समझती है, हमारी अब आवाम, ख़ासकर बलूचिस्तान की हुकूमत, वहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहाँ के लोगों को भी अब शऊर आ गया है, क्योंकि हमने देखा कि यह हालिया जो आपका हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो आवाम ने खुल के कहा कि जनाब यहाँ पे कोई इस किस्म के जो कबाइल हैं वो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। लेकिन बात वही जो आपने की कि जब ये फेंसिंग कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी रॉ और एनडीए अगर आपके सामने ये चीज़ आप उनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि वो ये कर रहे हैं, तो रॉ और एनडीए अपनी हरकतें करते रहेगी, लेकिन हम खुशउस्लूबी से अपना सीपैक का जो है इसको कामयाब करेंगे और दुश्मनों को लाजमी तौर पर इसमें एक शिकस्त होगी, और उनके ये जो इस किस्म के एक्टिविटीज़ हैं इंसर्जेंसीज की तरफ जो लोगों को ले जाना चाहते हैं, कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब ने तो बड़ा अच्छा इंडिया को हाईलाइट किया और पहली मरतबा जनरल असम्बली के फ्लोर पे आरएसएस का तज़किरा हुआ, हिंदुस्तान किस तरह इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक है कि हमारे बलूचिस्तान और दीगर सूबों में, दीगर जगहों पर फोर्सेस को और प्लेसेस को निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, जो कि डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड है हिंदुस्तान की जानिब से। अच्छा, मैं बात ये है कि ये देखें, ये असल में इंडिया ने एक मौका देखा कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक कोरोना की तरफ है और पाकिस्तान भी, और तो उसने कहा कि ये शायद पाकिस्तानी हुकूमत या अफवाज जो है उनकी तवज्जो दूसरी तरफ होगी, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कोशिश की और हमारे 13 नौजवान फौजी को शहीद किया है इस महीने के अंदर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फेंसिंग भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। हमें जो बाहर से तो जो आते थे राह के एजेंट या कुछ, उनसे तो हम निपट भी लेते थे कि हमारी फौजी है, लेकिन जो अंदरूनी दुश्मन है, उस असल चैलेंज हमारा वो है कि हमें उनसे कैसे निपटना है। देखिए, जब तक अगर अंदर घर का बेदी साथ ना हो तो बाहर वाले की कभी जरूरत नहीं होती कि वो कोई इस किस्म की चीजों को सबोताज करे। और जैसे अभी राजा साहब ने बात की, बात बिल्कुल सही है कि वो उनका में शुरू दिन से ये कोशिश रही है कि वो किसी तरह जो है ये ग्वादर का और सीपैक का ये जो मंसूबा है इसको किसी तरह फेल करने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अभी तक बड़े उसलूबी के साथ अपने रूटीन के मुताबिक काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ कोरोना आया जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है मामला पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें सबको मिलकर, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत थी बलूचिस्तान की, जिस तरह उसने कंडेम्ड किया इन सब चीजों को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। वरना पहले अमूमन ये होता था कि हमारी कुछ लोकल जो सियासी तंजीमें थी वो भी उनके साथ खड़ी होती थी सपोर्ट पे, लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है खुलकर उनको कंडेम किया है। और अब हमें चाहिए कि हमारी जो अंदरूनी सिक्योरिटीज है उनको भी अपनी नजरों को गहरा रखते हुए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर दानियाल साहब, एक कमेंट मैं चाहूंगा इस हवाले से, खासतौर पे क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस हमेशा डेवलप रहा है पाकिस्तान में अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये जो हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है और बड़ा वाज़ेह तौर पे अब तो टीवी चैनल पर बैठकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दीगर पॉइंट्स पर वो सियासत भी करते हैं, तो इस पर एक सियासी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है इसमें समझने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, रहेगा, और जब तक हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। और जो बर्बरियत आपने पहले कश्मीर में देखी, अब वो इसी तरह आप इंडिया में भी, वो बलूचिस्तान में आप देखते हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन, और अलग अलग तरीकों से वो घुसने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले वो पहला साल था कि जितने भी आप पुराने साल देखें तो हर साल, ऑलमोस्ट हर साल, जो टेररिज्म की वजह से, ये नेशनल एक्शन प्लान की पहले की बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 13,000 लोग हर साल शहीद होते थे दहशतगर्दी की वजह से। वो इंडिया स्पॉन्सर्ड होती थी, कभी एक जगह बलूचिस्तान में, कभी हमारे बॉर्डर पे, कभी किसी और बॉर्डर पे।
इन तमाम चीजों के बावजूद जिस साल हमने लिया और जब ये ऑपरेशन शुरू हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और पाकिस्तान आर्मी ने इनको स्पीयर हेड किया, जो मुशर्रफ के टाइम पे नहीं हो सका। सबको इकट्ठे बुलाया, नेशनल एक्शन प्लान किया, तमाम ऑपोजिशन को अपनी ईगोज साइड पे रख के तमाम स्टेक होल्डर्स को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और सब गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिल के फाइट करने शुरू किया। और वो पहला साल था उसके बाद कि जो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी से शहीद होने वाले लोगों की तादाद 30,000 से कम हो गई थी। ये कंसेंसस था, सबको साथ लेके चलने की पॉलिसी थी और उससे आपने एक मुस्बत रिजल्ट देखा। हमारी दानियल फौज साहब, वो ने आप जल रही थी माजी का सिगा इस्तेमाल था कर रहे हैं क्या? अब और- नहीं है? आपके ख्याल में अब नहीं है? अब मैं खाली ये बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 2013 के इलेक्शन से पहले एक पोल किया गया था, उसमें हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा जो इशू था, सबसे बड़ा तो वो दहशतगर्दी का था कि दहशतगर्दी का इशू रिजॉल्व होगा, हम उस पार्टी को चूज करेंगे। और ये हमने फाइट किया। देखिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये कुछ सियासत है, ये प्रोग्राम्स हैं। और जब तक इन इंस्टीट्यूशंस को, इन चीजों लोग ये इंस्टिगेट करते हैं और इनको चलाते हैं, इनको कंडेम नहीं करेंगे, बिल्कुल हम सर। आलमी सतह पे देखें, एक पब्लिक न्यूज के या छोटे न्यूज के चैनल पे या जियो के किसी के भी उठा के हम कंडेम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज को हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे जब तक हम इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको वाजिया फाइट नहीं करेंगे, तो ये जंग हम कभी भी इनसे नहीं जीत सकते। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तक वी ऑल बिल्कुल सही। नादिर साहब, मुझे अगले टॉपिक